जय हिंद। कंपोनेंट के पार्ट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं हम लोग। आज की क्लास जो है काफी इंपॉर्टेंट है कि आज के सेशन में आपके लिए अर्धवार्षिक, छमाही, तिमाही, 8 माह, 9 माह, 10 माह, 5 माह से संबंधित जितने प्रश्न हैं वो इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएंगे। और ये प्रश्न जो है रेलवे और एसएससी एग्जाम में काफी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपकी इस टाइप के प्रश्न की जितनी डाउट रहती है वो सब कंप्लीट करा दी जाएगी। तो चलते हैं पहले प्रश्न। जो लोग पहली बार चैनल पे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसी क्लास आपको पर डे मिलती है और हर टॉपिक की आपकी जितने भी टाइप है बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराने की कोशिश की जाएगी। तो देखिए ध्यान से, पहला सवाल क्या है कि 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक की दर से 24,000 रुपए की राशि का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि कंडीशन क्या है, अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। तो ये बोला गया, ये आपका जो प्रश्न एसएससी में पूछा गया है। तो मैंने आपसे पहले कहा यहाँ पर जितने भी क्लास है एसएससी और रेलवे से संबंधित प्रश्न जितने बनने हैं वो सभी कंप्लीट सॉल्व करा दिए जाएंगे। तो देखिए ध्यान से, टोटल रुपए कितना, 24,000 रुपए की राशि, दर कितनी है 10%, टाइम दिया 1.5 वर्ष, और यह कंडीशन बोलिए अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब होता है आधा साल यानी 6 महीने। क्लियर। तो देखो, जब भी इस टाइप के सवाल हैं तो पहले हमारे अकॉर्डिंग ये जो दर है वो वार्षिक है। अगर हम एक साल में बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे, अर्धवार्षिक का मतलब होता है साल का आधा यानी वर्ष का आधा वर्ष। क्लियर। अगर हम एक साल में 10% ब्याज देंगे, 10% वार्षिक का मतलब होता है एक साल में दिया गया ब्याज। तो एक साल में हम 10% ब्याज देते हैं तो आधे साल में कितना देंगे, 5%। तो आपकी जो दर 10% है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, 5% में। अब ध्यान रखें यहाँ 1.5 वर्ष। तो देखिए ध्यान से, आप जानते हैं कंडीशन अर्धवार्षिक है, तो यहाँ पर 1.5 वर्ष, तो 1.5 वर्ष में कितने अर्धवार्षिक बनेंगे यानी कितनी छमाही बनेगी। तो एक साल में 2 बनती है, तो 1.5 साल में कितनी 3 छमाही बनेगी। तो ये आपका ब्याज है वो 3 स्टेप में लगेगा। कितने स्टेप में, 3। तो 1.5 वर्ष कन्वर्ट हो जाएगा कितने, 3 छमाही में, क्योंकि आधे साल, तो 1.5 साल में कितने बनेंगे, 3 छमाही बनेंगे, 3 स्टेप ब्याज लगेगा। तो आपकी फाइनली दर कितनी आई, 5% और कितना, 3 माह। क्लियर। इसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। तो देखिए ध्यान से, मैंने आपको कल की आपके पार्ट नंबर 4 में एक कंडीशन बताई थी कि जब आपकी दर 5% हो और स्टेप कितने वर्ष हैं, 3 वर्ष, तो वहां पर एक हमने बताया था आपको जो 5% पे दर होती है, कौन सा नंबर रिपीट होता है, आधा नंबर। के लिए जिन लोगों ने पार्ट नंबर 4 नहीं देखा वहां पर आप जरूर देखें। तो इस टाइप को हमने समझाया था कि आप ऑप्शन को देखकर ही कर सकते हैं। तो इस सवाल के जैसे ऑप्शन दे सकते हैं, ऑप्शन दिया पहला 3780। क्लियर। इसको ऑप्शन की मदद से कैसे करेंगे, 3783 और 3777, माफ कीजिए 3777, और ऑप्शन कितना है 3780। क्लियर। इस टाइप के जो ऑप्शन दिए हैं, तो ये ऑप्शन की मदद से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैंने कल बताया था कि 5% का मतलब होता है आधा नंबर रिपीट। क्लियर। और ये प्रश्न आपका एसएससी सीजीएल में 2016 में पूछा गया सवाल है। तो देखो ध्यान से, दर कितनी आपकी 5%, तो 5% पे आधा नंबर रिपीट होता है। तो देखिए यहां से 24 है यहाँ पर, तो 24 के आधे कितनी, 12, एक स्टेप, और टोटल स्टेप कितने स्टेप, 3 स्टेप। तो एक स्टेप में 12 आएगा, तो 12 के पुनः आधे करेंगे कितना आएगा, 6। हमको 3 स्टेप तक करना है। 12 के आधे 6 और 6 के आधे कितना, 3। तो 12 के आधे 6 और 6 के आधे कितना, 3। तो देखेंगे हम लोग किस ऑप्शन में लास्ट में 3 आ रहा है। तो ध्यान देंगे, इसमें पहले वाले ऑप्शन में 8 आ रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें लास्ट में 3 आ रहा है, तो ये आपका आंसर सही होगा। नेक्स्ट ऑप्शन में 7 है, लास्ट में गलत हो जाएगा। यहाँ पर 0 से पहले 8 है इसलिए गलत हो जाएगा। इसके लिए आंसर कितना होगा, 3783। आप मात्र 10 सेकंड में इस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हमने इसको दूसरा तरीका जो बताया था आपको, इसका आंसर कितना होगा, 3783। हम लोग इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं। तो सेकंड टाइम मैंने बताया था आपको कि आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन से कहते हैं 5% का मतलब कितना होता है, 1/20। कितना होता है, 1/20। तो फ्रैक्शन से करेंगे तो 5% का मतलब होता है 1/20। तो 20 रुपया भी कितना ब्याज, 1/21। और कितने स्टेप की बात है, तो 3 स्टेप की बात है, तो घन करेंगे। तो 20 का घन कितना होगा, 8000, और 21 का घन कितना होगा, 9261। क्लियर। ये आपको सब टाइप आपको पार्ट नंबर 4 में बताए गए थे। और थर्ड स्टेप इसके बाद हम लोग करेंगे, जब क्यू करने के बाद 8000 वाली चीज कितनी होगी, 9261। तो 8000 आपका मूलधन है, 9261 निजधन है। तो आपने कितना ब्याज दिया, तो ब्याज हमारे अकॉर्डिंग कितना है, 1261। 1261 चक्रवृद्धि ब्याज तब आया जब वैल्यू कितनी है, 8000। क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दे रखी है आपको, 24,000। तो क्वेश्चन हमसे कितने गुना चल रहा है, 3 टाइम चल रहा है। देखो 8 या 24, तो 3 गुना चल रहा है। तो 1261 में आपका 3 गुना करेंगे, आपका आंसर आएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18। क्लियर। हाथ से लेकर 12 3 36 और कितना 37। तो आपका आंसर कितना होगा, 3783, जो कि ऑप्शन नंबर आपका इसमें दिया है
ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट होगा। और हमने पार्ट नंबर 4 में आपको स्ट्रक्चर से भी बताया था, तो स्ट्रक्चर से भी लगा सकते हैं आप। 5% का रूल याद रखेंगे, आधा नंबर रिपीट, आप फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं। इस टाइप इनको सॉल्व कराएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन को हम आपको बेसिक से हाई लेवल तक समझाने की कोशिश करेंगे और बिल्कुल सरल तरीके से। क्लियर? तो आप पहली बार चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपको बिल्कुल सरल तरीके से, आपने कभी भी कंपटीशन में कदम नहीं रखा है तब भी आपको यहां समझ में आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि 32,000 रुपए की राशि त्रिमासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज होने वाली 20% वार्षिक की दर से 9 महीने में कितनी हो जाएगी। हो जाने का मतलब होता है आपका मिश्रधन। तो यहां मिश्रधन पूछा है, तो देखिए ध्यान से 32,000 टोटल रुपए कितना दिया यहां पे 32,000, और आपसे पूछा है दर कितनी यहां पर 20% और कितने माह 9 माह। लेकिन अब की बार जो कंडीशन है वो 3 माह दे, यानी त्रिमासिक। त्रिमासिक कम होता है 3 माह, अर्धवार्षिक कम होता है 6-6 माह। तो 3-3 महीने के हिसाब से ब्याज देना है। तो देखो अभी आपने अर्धवार्षिक पढ़ा यानी 6-6 महीने के लिए, अब की बार कितना दिया 3 माह। तो ध्यान रखेंगे हमारे अकॉर्डिंग एक साल में दर कितनी है 20%, लेकिन हमको कन्वर्ट करना है 3 माह के अकॉर्डिंग। तो 3 माह के अकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं त्रिमासिक, तो कोई चीज रटेंगे नहीं, डायरेक्ट समझेंगे। एक साल में 12 महीने होते हैं, कितने महीने, तो एक साल में हम 20% ब्याज दे रहे हैं, लेकिन हमको 3 महीने के हिसाब से दिखाना है। जब आपको दर बदलना हो तो कभी भी डाउट नहीं होगा, आप स्टार्ट से जानेंगे। अगर हम एक साल में 20% दर देंगे तो 3 माह में कितना आएंगे 3/12। तो 3 को वर्ष बदलने के कितने भाग देंगे 12 का। 3 माह को जब वर्ष बदलेंगे कितने भाग देंगे 12 को। इसको जब सॉल्व करेंगे 3 चौको 12 और यहाँ कितना 4 पंचे 20। कोई भी अर्धवार्षिक हो, छमाही हो, या आपको त्रिमासिक हो, या 8 माह हो, या 9 माह, तो इस कंडीशन से करेंगे। आपको कभी भी कंसेप्ट रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इस टाइप को समझिएगा और डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो आपकी 20% की जगह दर कितनी हो गई 5%, पहली कंडीशन। लेकिन अब हमको देना है 3-3 माह के हिसाब से ब्याज। तो आप खुद बताएं कि 9 माह में 3-3 माह कितने पड़ेंगे, तो 3-3 माह कितने पड़ेंगे 3। तो ये पूरा ब्याज होगा कितने स्टेप का 3 स्टेप का। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज कितना 3 का भाग देंगे 3 त्रिका 9, तो ये 3 स्टेप का ब्याज है। तो आपने कंडीशन क्या रखी, ब्याज कितने स्टेप का 3 स्टेप का, दर कितनी 5%। तो ये कन्वर्ट करने के बाद हम लोग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे। और अभी आपको मैंने 5% का रूल भी समझाया, तो उसके अकॉर्डिंग भी लगा सकते हैं कि कैसे, कि यहां पर 32,000 चल रहा है तो 5% पे आधा नंबर रिपीट होता है, तो इसको भी देखेंगे। और ऑप्शन भी देख के चलिएगा, ऑप्शन में भी दिया है। तो यहां 32 के आधे 16, 16 के आधे 8 और 8 के आधे 4, क्योंकि 3 स्टेप की बात है। तो 32 के आधे 16, 16 के आधे 8, 8 के आधे 4। तो जिस ऑप्शन में लास्ट में 4 है आप डायरेक्ट आंसर फॉलो करिएगा। अगर 2 में ऑप्शन आते हैं तो आप फ्रैक्शन से लगाएं, स्ट्रक्चर से लगाएं। मैंने और भी तरीके आपको पार्ट नंबर 4 में भी बताया और यहां पर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो 32 के आधे कितने 16, 16 के आधे 8, 8 के आधे 4। ये टाइम डिसाइड करता है कि कितने बार आधे करना है। तो मुझे 3 स्टेप तक जाना था, 3 स्टेप के बाद लास्ट में 4 आया, जो कि आप ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि 37,044, सिर्फ लास्ट 4। तो ए ऑप्शन में ही 4 है, तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये तो हमने आपको 5% के रूल से बता दिया। अब हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे कि फ्रैक्शन से कैसे करेंगे। तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20, कितना होता है 1/20। तो 20 रुपया पे कितना ब्याज 21 हो जाएगा। कितने वर्ष की बात है, कितने स्टेप के बाद 3 स्टेप के बाद। तो 20 का घन 8,000 और 21 का घन 9261। क्लियर? तो 8,000 वाली चीज 9261 रुपए हो जाती है। हमको मिश्रधन भी पूछा है, तो मिश्रधन कितना 8,000, सॉरी कितना 9261। क्वेश्चन में कितना दिया 32,000। तो इसका आपको कितने गुना चल रहा है 4 गुना, यानी 8 चौको 32। ये इसका 4 गुना है, तो मिश्रधन भी 4 गुना हो जाएगा। तो 9261 में जब 4 गुना करेंगे 4 एकम 4, 4 6 24, हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल 1, 4 निम 36 और 1 37, 37,044 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस टाइप आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 37,500 रुपए की धनराशि पर 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1/3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज 8 मासिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है। तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया था, आज के सेशन में इस टाइप के प्रश्न जितने आपके डाउट हैं वो सभी क्लियर किए जाएंगे। लेकिन आप लोग कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक बार चैनल को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ऐसे कंटेंट आपको पर डे मिलेंगे। तो देखिए ध्यान से 37,500 रुपए की धनराशि। देखिए ध्यान से इस सवाल को कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे
कि 67,500 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक की दर से एक सही 1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, जबकि ब्याज की दर क्या है 8 मासिक दे, यानी 8 मासिक मतलब 8-8 महीने के हिसाब से ब्याज देना है। तो जब भी आप इस टाइप के सवाल देखें तो इसको कैसे करना, आपने पहला सवाल अर्धवार्षिक के रूप में पढ़ा, दूसरा तिमाही के रूप में, अब 8 मासिक के रूप में पढ़ रहे हैं। अगर हम एक साल में 12% ब्याज देते हैं तो 8 माह में कितना, रूल तो ये होता है अगर एक साल में 12% ब्याज देते हैं तो एक साल में महीने 12 होते हैं, तो 12 महीने में 12%, तो एक महीने में 1%, तो इसलिए 8 महीने में 8%। लेकिन आप डायरेक्ट करिएगा सॉल्व कि एक साल में 12% ब्याज तो 8 माह में कितना, तो 8/12, क्योंकि महीने को वर्ष में बदलने के 12 गुणा के, तो 12 से 12 कैंसिल, जो आपकी जो दर आ जाएगी वो कितनी 8%, तो 12% की जगह दर कितनी आएगी 8%। अब 1/3 वर्ष में कितने 8 माह पड़ेंगे, तो इन वर्षों को हम महीने बदलेंगे, तो एक साल में कितने होते हैं 12 महीना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 वर्ष है, तो 4/3 वर्ष को जब महीने में सॉल्व करेंगे तो 4/3 गुणे 12, क्योंकि एक साल में 12 महीने, तो 12 गुणा करें, 3 चौको 12, 4 चौको 16, तो टोटल 16 माह है आपके पास। तो 16 माह में 8-8 माह के हिसाब से ब्याज देना है, तो 8 दूनी 16, तो कितने स्टेप में ब्याज होगा 2 स्टेप में। क्लियर, तो आपने पूरी बात फाइनल कर ली यहाँ पे कि दर 8% होगी और स्टेप कितने लगेंगे 2 स्टेप, क्योंकि एक से 1/3 वर्ष को आप किस में बदल गए महीनों में, तो एक से 1/3 वर्ष में कितने महीने होंगे 16 महीने। कैसे डायरेक्ट भी बना सकते थे आप, एक साल में 12 महीना, तो 1/3 साल में 12 गुणा करेंगे, 3 चौको 12, तो 12 4 16, तो 16 माह में 8-8 माह कितने बढ़ेंगे 2, तो फाइनल क्या होगा 8% दर होगी और 2 स्टेप ब्याज होगा। चलिए इसको हम आपको स्ट्रक्चर से समझा देते हैं, फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं, और आप लोग पार्ट नंबर 4 देखिएगा, उसमें मैंने स्ट्रक्चर और फ्रैक्शन सभी सिखाए हैं। तो आप देखिए 67,500 का 8% कैसे निकाल सकते हैं हम, तो 67,500 का 8%, लेकिन कितने स्टेप की बात 2 स्टेप की बात, तो परसेंटेज का मतलब 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, तो अब बचे 375, तो 8 गुणा करेंगे 8 5 40 हासिल 4, 8 7 56 और 4 कितना 60 हासिल 6, 8 3 24 और 6 कितना 3000, तो एक स्टेप में 3000, तो अगली स्टेप में भी 3000 होगा। कितने स्टेप की बात है 2 स्टेप की बात है, तो पहले स्टेप में 3000, दूसरे स्टेप में 3000। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहले स्टेप से जब दूसरी स्टेप मूव करते हो तो ब्याज पे ब्याज लगता है, तो इस 3000 का 8% कितना होगा, तो 2 जीरो कैंसिल, 8 3 24 कितना होगा 240 रुपए। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, यहाँ 30 बचेगा, 30 में 8 गुणा करें 240, इन सभी को जोड़ना ही क्या कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो जोड़ेंगे 3000 3000 6000 और 240 कितना होगा 6240, तो आपका जो आंसर होगा 6240 बिल्कुल करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट होगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 6240। क्लियर, इस टाइप प्रश्न को बना सकते हैं। इसी टाइप हम लोग एक और प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 15% वार्षिक की दर से 2 सही 1/2 वर्ष के लिए 4096 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज 10 मासिक रूप से संयोजित होता है। अगर ब्याज कितना 10 मासिक, देखो ध्यान से टोटल धनराशि कितनी है 4096 रुपए। क्लियर, टाइमिंग दिया आपको दर दे रखिए 15% वार्षिक, टाइमिंग दिया 2.5 वर्ष। क्लियर, 2.5 वर्ष और कंडीशन 10 मासिक दे हैं, तो देखिए ध्यान से 10 मासिक, पहले तो हम लोग दर बदलेंगे, तो 10 माह के हिसाब से दर कितनी होगी, तो इसको सॉल्व करेंगे 15% गुणे 10/12। क्लियर, तो यहां सॉल्व करेंगे इसको, तो 3 से काटेंगे 3 पंचे 15, 3 चौको 12। क्लियर है, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 पंचे यानी 25/2%, तो दर आ जाएगी 12.5%। क्लियर, 25/2 का मतलब 12.5%, राइट। और यहाँ पर 2 सही 1/2 वर्ष है, तो दर आपने 15% की जगह कर ली कितनी कन्वर्ट 12.5%। अब 2 सही 1/2 वर्ष है, तो यानी 2.5 साल में कितने महीने होंगे, तो 2 साल में 24 महीने, तो आधे साल में 6, तो 24 और 6 कितने हो जाएंगे 30 माह, तो हमारे पास टोटल 30 माह है भाई। 2 साल में 24 महीने के, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते, 2 साल में 24, तो आधे साल में 6, तो 24 और 6 30 माह है, लेकिन हमें 10 माह के हिसाब से देना है, तो 10 माह में 10 माह ब्याज देंगे, तो 30 माह में कितने बनेंगे 10 3 30, तो यहाँ पे टोटल कितने स्टेप बनेंगे 3 स्टेप, तो दर पता चल गई 25/2% और स्टेप कितना 3 स्टेप चलेगा। तो 4096 रुपए की राशि पर 12.5%, 12.5% का मतलब होता है 1/8, तो हम लोग डायरेक्ट 8 का भाग देंगे, 8 5 40, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। क्लियर, 512
3 स्टेप की बात तो 512 512 3 बार लिख सकते हैं। क्लियर? तो आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं और स्ट्रक्चर से। हम आपको दोनों कंडीशन बता देते हैं। हम दोबारा चलते हैं, जब पहले स्टेप से सेकंड स्टेप में जाएंगे तो आप पे क्या होगा, ब्याज पे ब्याज लगेगा। तो इसका 1/8 गुना करेंगे तो 8 6 48, 3 बची 8 चौको 32। क्लियर? जब आप पहली दूसरी साल से तीसरी साल मूव करते हैं, जब दर सेम होती है, तो हमने आपको स्टेप पार्ट नंबर 4 में बताया था कि यहाँ पर डबल करेंगे। तो 64 का डबल कितना होगा 128, और प्लस 64 का 1/8 कितना होगा 8। इन सभी को जुड़ना ही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। सामने वाली लाइन जोड़ते हैं, इसको कहते हैं साढ़े ब्याज। तो 512 512 3 बार जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12 तिया 36 और 5 तिया 15, 1536 इसका साढ़े ब्याज होगा। अगर आपसे टोटल चाहिए चक्रवृद्धि ब्याज तो सभी को जोड़ देते हैं, तो इन लाइन को भी जोड़ेंगे तो 128 64 192 और 8 कितना होगा 200। तो आपका जो आंसर होगा वो 1736 करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 1500 200 1700 और 1736 आपका करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर? सेकंड टाइप आप इसको देख सकते हैं कि आप इसको फ्रैक्शन से भी बना सकते थे। फ्रैक्शन कैसे कि डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करिएगा, 8 रुपए पर 1 रुपया ब्याज कितना हो जाएगा 9। कितने स्टेप की बात, 3 स्टेप की बात, तो 3 क्यू करेंगे। 8 का घन 512, 9 का घन 729। क्लियर? 512 वाली चीज 729 हुई, कितना ब्याज, तो 9 घटाएंगे तो 9 में से 2 गई 7 और 2 में से 1 गई 1, और यहां पे टोटल ब्याज आएगा 217। 217 चक्रवृद्धि ब्याज तब है जब हमने 512 मूलधन माना है। हमारे अकॉर्डिंग 512 क्वेश्चन में 4096, तो 4096 कन्वर्ट करेंगे, इसका 8 गुना है। कितने गुना, 512 का ये 4096 कितने गुना है 8 गुना है। तो 217 का 8 गुना डायरेक्ट कर देंगे, तो गुणा करेंगे 8 7 56, जब गुणा करेंगे 217 में 8 का, तो आपका आंसर 1736 करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। तो इस टाइप को इनको सॉल्व कर सकते हैं आप स्ट्रक्चर की सहायता से और फ्रैक्शन की सहायता से। क्लियर? स्ट्रक्चर इसलिए सीखना है, अगर आपको डायरेक्ट आप घन कर ले रहे हैं तो आप फ्रैक्शन से करें, बेस्ट है, जो डायरेक्ट आप आंसर आ जाएगा। अगर कभी किसी संख्या घन नहीं आता तो आपको स्ट्रक्चर से करें यहाँ पर, क्योंकि स्ट्रक्चर से बहुत सी चीजें एक ही बार में निकल आती हैं। लेकिन आपको डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो आप फ्रैक्शन से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम लोग एक और प्रश्न की ओर देखते हैं। अगर आपका इस टाइप का सवाल पूछा जाए कि 15,000 रुपए की धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, अगर ब्याज की दे 9 मासिक दे हो, तो क्या कितना ब्याज की दे है 9 मासिक दे है। चलिएगा, तो हम लोग 9 मासिक के अकॉर्डिंग दर बदलेंगे। तो दर जो आपकी है वो 1 साल में 16% है, तो 9 माह के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, तो 9/12 सॉल्व करेंगे तो 4 तिया 12, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, सॉरी माफ कीजिएगा 4 से काटते हैं इसको, तो 4 चौको 16, 4 तिया 12, 3 त्रिका 9, तो 4 तिया 12%। तो दर आ गई आपकी कितनी 12%। तो 16% की जगह दर कितनी होगी 12%। क्लियर? अब हम लोग बांटेंगे 9 माह के हिसाब से, तो 1.5 साल में कितने महीने होंगे, 1 साल में 12 महीना, तो आधे साल में 6 महीना, तो 12 और 6 कितना 18 माह। तो टोटल आपके पास 18 माह है। तो बताओ 9 माह के हिसाब से तो कितने 9 माह पड़ेंगे आपके 2, 9 दूनी 18, यानी आपके 2 स्टेप का ब्याज है। दर कितनी है 12%। क्लियर? तो आप इसको फ्रैक्शन से बना सकते हैं अगर उसका आपको वर्ग आता है, नहीं तो आप स्ट्रक्चर से बनाएं कि 15,000 रुपए का 12% कितना होगा। तो 15,000 का 12% डायरेक्ट निकालेंगे, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल कर लेंगे, तो यहां पर 0, तो परसेंट 2 जीरो करें, यहाँ 150 बची, 150 में जब 12 गुणा करेंगे तो 1 जीरो रख दिया मैंने पहले से, 12 पंचे 60, हासिल कितना 6, तो 12 एकम 12 और 6 कितना 1800। तो 1 साल में कितना ब्याज, 1 स्टेप में कितना ब्याज 1800। कितने स्टेप की बात, 2 स्टेप की, तो एक बार 1800 लिखेंगे, प्लस 1800 का पुनः 12% निकालेंगे, क्योंकि 2 स्टेप की बात है तो ब्याज लगता है, तो 1800 का पुनः 12%, तो 12% से 2 जीरो कैंसिल हो गई, तो 18 का 12% निकालेंगे तो 12 96, हासिल 9, 12 एकम 12 और 9 कितना हो गए 21, यानी 216। तो सभी को जोड़ना ही क्या होता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। तो जब जोड़ेंगे तो 1800 1800 3600 और 238 प्लस 16 है, तो 3816 आपका क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। सभी को जोड़ लेंगे 1800 1800 3600 और 238 और 16 है तो 3816। तो इस टाइप इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो कितना आएगा 3816 आपका आंसर करेक्ट होगा। इस टाइप का प्रश्न भी देख सकते हैं कि 16,000 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 1/4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज 5 माह दे हो। तो अब की बार जो ब्याज है वो 5 माह दे है, तो हम लोग 5 माह दे के अकॉर्डिंग करते हैं। तो पहले देखेंगे 1 साल में दर कितनी है 12%,
तो 5 माह के हिसाब से हो जाएगी 5/12, तो 12 से 12 कैंसिल, तो दर आ जाएगी आपकी कितनी 5%। क्लियर। अब आपके पास बचे हैं समय, कि समय आपके पास 1 से 1/4 वर्ष है, लेकिन हमें 5 माह की अकॉर्डिंग देना है। तो 5 माह की अकॉर्डिंग देना है, तो 5 माह कितने पड़ेंगे, तो इस सवाल को पहले महीने में बदलें, तो आप डायरेक्ट बदल सकते हैं। एक साल में होते हैं 12 महीना और प्लस 1/4 साल में, तो एक साल में अगर 12 महीने होंगे तो 4 का भाग देंगे, 4 3 12, तो 12 3 कितना हो जाएंगे 15, तो टोटल माह कितने हैं 15 माह। अगर आप स्टेप नहीं बदल पा रहे हैं तो इनको सॉल्व करिए, 4 एकम 4 और 1 कितना 5/4, और एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 गुणा करिएगा, 4 3 12, 5 3 15 माह, तो 15 माह टोटल ब्याज देना है 5 माह के हिसाब से, तो 5 3 15, तो 3 स्टेप का आपका ब्याज होगा। क्लियर। तो यहां पर 5% है, जिसको आप फ्रैक्शन से भी कर सकते हो और आप स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं। और एक नियम भी बताया था कि आधे रिपीट होता है, 16 के आधे 8, 8 के आधे 4, 4 के आधे 2, एक बात कंफर्म में लास्ट में 2 ही आएगा। ये आपको ऑप्शन पर निर्भर करते हैं, तो इस सवाल के ऑप्शन से भी कर सकते थे। चलो 5% का फ्रैक्शन अभी आपने पढ़ा था, कितना होता है 1/20, तो 20 रुपया पे कितना ब्याज 1 21, तो यहाँ 3 स्टेप के बाद तो घन करेंगे, तो 20 का घन होगा कितना, तो 20 का घन कितना होगा 8000, और 21 का घन कितना होगा 9261, तो 8000 वाली चीज 9261 होगी, कितना ब्याज 1261, जबकि 8000 रुपए 1261, क्वेश्चन में कितना बोला 16000, तो कितने गुना चल रहा है 8 दूनी 16000, तो 1261 का 2 गुना करेंगे, तो 2 एकम 2, 2 6 12, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 2522 आपका आंसर करेक्ट होगा। क्लियर। इस टाइप इनको सॉल्व कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर से भी बना सकते थे। प्रैक्टिस के लिए एक आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, जिसको आपका आंसर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और आज का सेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।